बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर। तो हम बात कर रहे थे जनरलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ की, जिसमें जो है हमने देखा कि आप जो है रेगुलर एक्सप्रेशंस को भी जो है वो डायरेक्टेड एजेस टुवर्ड फ्रॉम वन स्टेट टुवर्ड अनदर स्टेट, आप जो है रेगुलर एक्सप्रेशंस को भी लिख सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल जो है ये हमने की थी। आइए एक और एग्जांपल जो है उसको देखते हैं, और ताकि हमारा जो है जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मजीद पुख्ता हो सके। तो स्क्रीन पर आपको जो है इस वक्त एक और एग्जांपल नजर आ रही है। कंसीडर द लैंग्वेज L ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा इज इक्वल टू AB बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर। हाँ जी, यहाँ पे जो लैंग्वेज बताई गई है वो क्या है कि जो कि सिग्मा ए बी पर डिफाइन की गई है। तो हमने देखा कि हमारे पास जो है जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ्स की जब हमने डेफिनेशन की थी इस स्लाइड के अंदर, तो हमने देखा था कि जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है कि उसके अंदर कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, जिसमें कम से कम एक स्टार्ट स्टेट जरूर होगी और को फाइनल स्टेट जो है वो हो भी सकती हैं, और किसी जो है रेयर केस के अंदर जो है कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें फाइनल स्टेट जो है वो नहीं भी होगी। ठीक है, तो फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स फ्रॉम विच द इनपुट स्ट्रिंग, ये सिग्मा हमारे पास होगा, और डायरेक्टेड एजेस जो हैं जो कि कनेक्ट करेंगी करती हैं डिफरेंट स्टेट्स को, तो उनको हम लेबल्ड कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ। तो इसमें जो हमारे पास सिग्मा है वो ए बी बताया गया है इस एग्जांपल के अंदर। तो इसके अंदर जो है हम देखते हैं ये लैंग्वेज आपके लिए कोई नई लैंग्वेज नहीं है। हम बार बार उन्हीं चीज़ों को जो है प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको का कॉन्सेप्ट जो है उसको मज़ीद जो है वो पुख्ता किया जा सके। तो लैंग्वेज हमारी है कि बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर। तो हम ये जो है वो टीजी के केस में भी देख के आए हैं, ये लैंग्वेज हमने फाइनाइट ऑटोमेटा के केस में भी ये लैंग्वेज जो है हमने बनाई है। अब जो है ये लैंग्वेज हम देखेंगे जीटीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ्स के अंदर जो है ये लैंग्वेज जो है इसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो बेसिकली ये चीज़ लैंग्वेजेस को एक्सप्रेस करने के वेज हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए आप जो है उसको एक्सप्रेस करें, या फाइनाइट ऑटोमेटा के ज़रिए, या टीज ट्रांजिशन ग्राफ के ज़रिए, या फिर आप जो है जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ के ज़रिए। तो लेकिन टीजी और जीटीजी में हमें एफए की निस्बत जो है वो बहुत सारी रिलैक्सेशन मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो है सब स्ट्रिंग की ट्रांजिशन शो कर सकते हैं आप रेगुलर जीटी टीजी के अंदर। आपकी स्टार्ट स्टेट एक से ज़्यादा हो सकती हैं। इसी तरीके से जीटीजी के अंदर जो है हम जो है एक से ज़्यादा स्टार्ट स्टेट हो सकती हैं, एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट हो सकती हैं। आप जो है सब, या आप जो है आपको हर इनपुट लेटर के लिए ट्रांजिशन शो करना भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जीटीजी के अंदर और जो है आपको एक से ज़्यादा एक ही स्ट्रिंग के लिए पाथ मिल जाते हैं। तो इसके अलावा जो है आपकी एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स जो है वो भी हो सकती हैं। आप अपने जो है एज को लेबल कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ। तो देखें कितनी सारी जो है हमें रिलैक्सेशंस जो है मिल गई, और हमारा काम जो है वो मज़ीद आसान होता जाएगा। ठीक है, तो लेकिन इसके लिए ज़रूरी है, मैं एक बार फिर आपको बताता चलूँ कि इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या है कि आपका जो जीटीजी का जो रेगुलर एक्सप्रेशन जीटीजी के लिए जो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड होगा वो आपका एक्यूरेट होना चाहिए। तो जीटीजी जो है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन अगर ठीक होगा तभी आपका जो है जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो ठीक बनेगा। तो इस लैंग्वेज के जो है के बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर, इसका हम बहुत दफा देख चुके हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा कि द लैंग्वेज एल में बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन a plus b plus a into a plus b star a प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्टार बी। तो ये वही जो है जो हम लेक्चर के स्टार्ट में टीजी के लिए एग्जांपल करके आए थे, अब सेम एग्जांपल जो है वो हम जीटीजी के लिए करेंगे। सो दिस लैंग्वेज में बी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग जीटीजी। आइए इसका जो है वो हम देखते हैं। तो इस वक्त स्क्रीन पर आपको जो है जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ नजर आ रहा है।
तो इसमें हमारे पास जो है नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो 7 है, जिसके अंदर एक हमारी जो है वो इनिशियल स्टेट है, जबकि हमारी जो है फाइनल स्टेट्स की तादाद जो है वो 4 है। ठीक है, तो यानी ये हमारी जो है ये आपकी इनिशियल स्टेट है। ठीक है, और ये आपकी फाइनल स्टेट है, ये आपकी फाइनल स्टेट है, ये आपकी फाइनल स्टेट है, और ये आपकी जो है ये 4 फाइनल स्टेट्स हैं। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि हमें किस स्टेट को जो है वो फाइनल स्टेट बनाना है, या किस स्टेट को जो है वो हम जो है फाइनल स्टेट जो है वो हमने नहीं बनाना। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपने क्या करना है कि जो हमारे जीटीजी हैं, यानी हम किस स्टेट को फाइनल बनाएंगे ये हमें पता चलेगा कि हम जो है वो जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन होगा कि किस किस्म की स्ट्रिंग्स जो हैं वो एक्सेप्ट हो रही हैं हमारे से, तो उस स्ट्रिंग से जो है वो हमें जो है वो पता चलेगा कि किस स्टेट को हमने फाइनल बनाना है और किस स्टेट को फाइनल जो है वो हमने नहीं बनाना है। तो अपने जो है अगर आपको इसका रेगुलर एक्सप्रेशन याद हो तो इसमें सिंपल ए भी एक्सेप्ट होगा, सिंपल बी भी एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि जीटीजी के अंदर हमारे पास क्या सहूलत थी कि हम जो है वो बना सकते हैं जो है, यानी कि एज को लेबल्ड कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ। तो आप यहाँ पे देखें तो ये हमने जो है ये तमाम एजेस को रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ जो है वो हमने ये देखें, ये तमाम एजेस आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ लेबल्ड है। ठीक है, जिनको ये ग्रीन कलर में जो है इस वक्त जो है मैं शो करवा रहा हूँ, ये आपकी जो है ये आप देख सकते हैं। तो आपकी तमाम ट्रांजिशन जो है फ्रॉम वन एज टू अनदर एज लेबल्ड विद रेगुलर एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अब ये जो है ये रेगुलर एक्सप्रेशन किस चीज का है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है हमारे पास जो है जो प्लस का हम पढ़ के आए हैं। तो ये हम स्टार्ट के अंदर जो है ये चीज पढ़ के आए हैं कि ए प्लस ए स्टार यानी क्लियर ले लें या प्लस ऑपरेशन ले लें, तो वो भी एक उसका जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। यानी ये ए प्लस जो है ये किस चीज का रेगुलर एक्सप्रेशन है, आपको याद होगा कि इसके अंदर किस किस्म की स्ट्रिंग्स आती हैं। इसके अंदर ए और ए के तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो हैं वो आप जो है इसके अंदर आएंगे, यानी नल एक्सेप्ट नहीं होगा। ए वन टाइम ए ए 3 टाइम्स ए 4 टाइम्स ए 5 टाइम ए एंड सो ऑन, इस किस्म की स्ट्रिंग जो है ए प्लस से आप एक्सेप्ट जो है वो करा सकते हैं। तो हमारे इसके अंदर जो है सिंपल ए और सिंपल बी भी जो है वो चूंकि हमारा पार्ट है तो वो भी जाहिर बात है। तो आपको अगर वन टाइम ए एक्सेप्ट कराना है तो भी आप जो है इस बात को फॉलो करेंगे, और यहाँ से आपका वन टाइम ए भी एक्सेप्ट हो जाएगा और यहाँ से आपका वन टाइम बी भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास वही दो पाथ जो है वो बनते हैं कि जो स्ट्रिंग्स ए से स्टार्ट होती हों और ए पर एंड होती हों। तो ये पाथ जो है ये वाला पाथ जो है आपका ये उन स्ट्रिंग्स के लिए है जो कि ए से स्टार्ट हो रही हैं और ए पर एंड हो रही हैं। ठीक है, जबकि ये वाला पाथ जो है आपका ये पाथ जो है हमारे पास ये उन स्ट्रिंग्स के लिए है जो कि बी से स्टार्ट हो रही हैं और बी पर एंड हो रही हैं। तो इन दोनों को स्टेट्स को जो है वो इन दोनों स्टेट्स को फाइनल करने का जो है वो हमारे पास जो है क्या जवाब है कि इसको हमने फाइनल क्यों किया, क्योंकि हमें वन टाइम बी और वन टाइम ए जो है इसको भी जो है वो एक्सेप्ट कराना था। ठीक है, तो ए यानी रेगुलर एक्सप्रेशन में हम देखें तो ए प्लस बी भी आपका जो है वो इसका जो है वो पार्ट है। तो वन टाइम ए और वन टाइम बी को एक्सेप्ट कराने के लिए हमने इन दोनों स्टेट्स को भी जो है अपनी फाइनल स्टेट्स बना दिया। ठीक है, उसके अलावा जो है ये दोनों पाथ हैं आप देखें तो बी से शुरू होने वाली यानी बी आपका जो है से स्टार्ट होंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब आप इसके लिए जहन में कुछ जो है स्ट्रिंग सोचें, हम एक स्ट्रिंग पे जो है वो दोनों को टेस्ट करते हैं और उसके बाद जो है वो हम आगे चलेंगे। तो फॉर एग्जांपल जो है स्ट्रिंग यहाँ पे लिख रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल बी ए ए बी ए ए बी।
ठीक है जी। ये स्ट्रिंग है, इसको हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये स्ट्रिंग जो है वो हमारे लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है। फिर हम इसको देखेंगे कि ये स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो बी ए बी ए बी जो है ये चूंकि बी से स्टार्ट हो रही है, बी पे एंड हो रही है, तो स्ट्रिंग को जो है वो एक्सेप्ट होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि ये स्ट्रिंग जो है ये किस तरीके से जो है वो एक्सेप्ट होगी। तो जब फर्स्ट टाइम बी जो है आप जो है फर्स्ट टाइम बी आएगा आपके इसमें, तो आप क्या करोगे, आप जो है यहाँ से चलोगे तो फर्स्ट टाइम बी जो है वो आप रीड करोगे तो आप यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाओगे। ठीक है जी, यानी ये वाला बी आपका रीड हो गया। फिर इस स्टेट पे अब हम पहुंच गए फाइनल पे स्टेट पे, यानी इसके बाद जो है आप जो है आपने ए रीड करना है। जब आप ए रीड करोगे तो ए जो है जारी बात है यहाँ पे ए प्लस है, यहाँ पे आप 1 टाइम ए भी रीड कर सकते हैं, 2 टाइम ए भी रीड कर सकते हैं और 3 टाइम ए भी रीड कर सकते हैं। तो ये 3 एज को रीड करने के बाद अब आप जो है वो इस स्टेट पर जो है वो पहुंच जाएंगे। इस स्टेट पर पहुंचने के बाद फिर आपको बी रीड करना है। तो जब हम बी रीड करेंगे तो यहाँ पे जो है ये देखिए बी को रीड किया, तो अब आप बी को रीड करते हुए कहाँ पे चले गए हैं, वो फाइनल स्टेट पे चले गए हैं। लेकिन अभी हमारी स्ट्रिंग जो है फाइनल पे पहुंच गई है, लेकिन अभी हमारी स्ट्रिंग जो है वो ये कह लें कि जो है वो अभी बाकी है, कुछ लेटर्स जो हैं स्ट्रिंग के अंदर। तो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। तो फाइनल पे पहुंचने के बाद जब दोबारा ए आएगा तो उसके लिए जो है हमारा हम इस 2 टाइम ए जो है इस ए प्लस को रीड करते हुए हम दोबारा जो है वो इस स्ट्रिंग पर आएंगे। यानी अब ए प्लस का मतलब है कि यहाँ पे आप जो है ए 1 टाइम ए भी रीड कर सकते हैं, 2 टाइम ए भी रीड कर सकते हैं, 3 टाइम ए भी रीड कर सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो इनको रीड कर लेने के बाद आप जो है वो फिर जो है वो किस स्टेट पर होंगे, वो आप इस वाली स्टेट पर होंगे। ठीक है, उसके बाद जब बी आएगा तो इस पाथ को फॉलो करते हुए बी को रीड करते हुए आप जो है वो फाइनल पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से जो है वो आपकी ये स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है जी, इसी तरीके से आप जो है इस पे एक स्ट्रिंग मैंने आपको जो है वो करके दिखा दी। तो आप जो है इस पे मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके से देखें कि आप जो है इसका हमने जो है लेक्चर के पहले पार्ट में इसका हमने ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो बनाया था, और अब जो है हमने इसका जर्नलाइज ट्रांजिशन ग्राफ जो है उसकी मदद से हमने इसको देखा। तो ये देखें अब जो है इसकी एजेस को हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ लेबल कर दिया, और ये कितना आसानी से जो है वो हम इसका जर्नलाइज ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो बना पाए हैं। ठीक है जी, तो इसी तरीके से ये बी के लिए आप ए के लिए जो है वो भी इस पे डिफरेंट स्ट्रिंग्स जो है उसको रन करके देख सकते हैं। तो ये आपने जो है कम जो है आपने हर पॉसिबल स्ट्रिंग देखनी है। तो लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब आप ये चीज कर रहे होंगे तो एक स्ट्रिंग के लिए एक से ज्यादा पाथ भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो बी केयरफुल कि आपने जो है तमाम पॉसिबल पाथ को जो है वो मद्देनजर रखना है, ताकि कोई पाथ ये ना हो कि आप उसको मिस कर दें, लेकिन पाथ ऐसा एग्जिस्ट करता हो कि जो कि आपको इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर लेकर जा रहा हो। तो अगर एक पाथ भी ऐसा हमें मिल जाता है तो हम उस स्ट्रिंग को जो है वो एक्सेप्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है जी, तो बाकी की जो है टेस्टिंग मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि बाकी स्ट्रिंग्स के लिए आप इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। तो आपको जो है आप देखेंगे कि इसके अंदर सिर्फ वही वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है जो कि स्टार्टिंग विद एंड एंडिंग इन द सेम लेटर है। ठीक है जी, आइए एक और एग्जांपल जो है वो देखते हैं। Consider the language L of the string defined over sigma is equal to AB beginning एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर्स। हाँ जी, अब जो है इसके अंदर सिग्मा हमारे पास जो गिवन है वो ए बी है, और हमें ये बता दिया गया है कि स्ट्रिंग जो है हमारी वो यानी कि डिफरेंट लेटर से स्टार्ट होगी तो डिफरेंट लेटर पर एंड होगी। मतलब अगर ए से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है तो बी पर एंड होगी, और बी से जो स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है तो वो ए पर एंड होगी। ठीक है जी, तो द लैंग्वेज एल में बी एक्सप्रेस बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि ए इंटू ए प्लस बी स्टार बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्टार ए। तो ये इस लैंग्वेज का जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब इस लैंग्वेज के अंदर क्या सिंपल ए और सिंपल बी आएंगे?
जो है इस तरह इस चीज को सोचें तो ए जो लेटर है वो ए से स्टार्ट होता है, ए पर ही एंड होता है। इसी तरह बी जो है वो बी से ही स्टार्ट होता है और बी पर ही एंड होता है। तो ऐसे तमाम लेटर्स जो हैं ए और बी जो है वो इसका पार्ट जो है वो नहीं होंगे। इसी तरीके से नल भी जो है वो इस लैंग्वेज का पार्ट जो है वो नहीं होगा। सो लैंग्वेज एल जो है इस लैंग्वेज के लिए हमने जो है जर्नलाइज ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो बनाना है। तो जीटीजी इस लैंग्वेज के लिए जो है वो हम देखते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपना सॉल्यूशन। तो आप जो है इसमें देख सकते हैं तो कि आपकी जो है here is the solution of your example। तो देखें इसके लिए हमें सिर्फ 3 स्टेट्स ही बनानी पड़ी हैं। एक आपकी इनिशियल स्टेट है, एक आपकी जो है वो फाइनल, 2 आपकी जो है वो फाइनल स्टेट्स हैं। तो देखें कितना आसानी से हमने जो है इसका जीटीजी बना लिया कि अगर आपको नजर आ रहा है कि ये जो है 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक वो तमाम स्ट्रिंग्स जो है जो ए से स्टार्ट होती हो और बी पर एंड होती हो, और वो तमाम स्ट्रिंग जो बी से स्टार्ट होती हैं ए पर एंड होती हैं। तो इसके लिए जो है हम सिंपल हमने क्या किया कि हमने जो है वो इसके लिए 2 पॉसिबल पाथ जो है वो दो हम फाइनल स्टेट बना लेते हैं। एक उन तमाम स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगी जो कि ए से स्टार्ट होती हैं और बी पर एंड होती हैं, और एक फाइनल स्टेट हमने बना दी उन तमाम स्ट्रिंग्स के लिए जो कि बी से स्टार्ट हो रही हैं और ए पर एंड हो रही हैं। ठीक है जी। तो इस वक्त स्क्रीन पर जो आपको डायग्राम नजर आ रही है इसके अंदर भी आप देखें तो हमने 2 पाथ बना दिए। एक रेगुलर एक्सप्रेशन जो है, यानी अब जो है हमने पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उसको लेबल्ड कर दिया एज के साथ। तो जीटीजी के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि जीटीजी हमें ये रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है कि आप कंप्लीट रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ जो है वो अपने जो है एज को लेबल्ड कर सकते हैं। तो देखें तो हमारे पास जो है ये इजीली हमने एक स्ट्रिंग जो है ये वाला पार्ट जो है स्ट्रिंग का, हमने ये वाला पार्ट जो है ये ए से स्टार्ट होंगी तमाम स्ट्रिंग्स और बी पर एंड होंगी, तो वो इस स्टेट पर एक्सेप्ट हो जाएंगी। और जो बी से स्टार्ट हो रही है और ए पर एंड हो रही हैं वो तमाम स्ट्रिंग्स जो हैं वो इस पाथ को फॉलो करते हुए एक्सेप्ट हो जाएंगी। तो इसका एक पॉसिबल जीटीजी ये है। अब देखें कि कितनी आसानी के साथ जो है हमने, लेकिन इसके लिए फिर मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा कि अगर आपका रेगुलर एक्सप्रेशन ही गलत हो जाएगा तो फिर आप जो का जो है वो जीटीजी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। तो इसके लिए जो है ज़रूरी है कि आपका जो रेगुलर एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो पुख्ता होना चाहिए। रेगुलर एक्सप्रेशन आपका जो है वो ठीक होना चाहिए। सो द लैंग्वेज एल में बी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते चले कि जैसे कि हमने एफए और टीजी के केस में ये बात की कि क्या एक ही लैंग्वेज के एक से ज्यादा एफए या एक से ज्यादा ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो वहां पे हमने इसका जवाब हाँ में दिया था। तो यहाँ पे भी जो है जीटीजी भी जो है इक्विवेलेंट जीटीजी जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। तो आप इससे जो है डिफरेंट भी रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो बना सकते हैं, यानी जो कि लेकिन वो सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता होगा। ठीक है, यानी हम दूसरे लफ्जों में ऐसा कह सकते हैं कि एक लैंग्वेज के एक से ज्यादा जीटीजी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि तमाम स्टूडेंट जो है वो इसी तरीके से बनाएंगे, आप इस जो है इसको डिफरेंट वे से भी जो है वो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि लैंग्वेज जो है इसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने का जो जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ है वो क्या इससे डिफरेंट भी बन सकता है। तो द लैंग्वेज एल मे बी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग टीजी एज वेल। लो जी, ये तो काम और आसान हो गया हमारा कि बजाय इसके कि हम जो है 2 फाइनल स्टेट्स बनाएं, इसके लिए हमने पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो एक ही एज पर जो है वो बना दिया। दरमियान में हमारा ये प्लस का साइन जो है वो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि आप एट अ टाइम जो है या तो इस पार्ट से को में से स्ट्रिंग एक्सेप्ट करा सकते हैं, या आप जो है वो इस पार्ट में से जो है वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो अगर अब आपकी कोई स्ट्रिंग जो है वो ऐसी होगी जो कि ए से स्टार्ट हो रही है और बी पर एंड हो रही है, तो डेफिनेटली जो है इस पार्ट को एट ए टाइम आप एक पार्ट ले सकते हैं। तो हम इस पार्ट को जो है वो कंसीडर करेंगे, ए से स्टार्ट होने वाली और बी पर एंड होने वाली स्ट्रिंग जो है वो यहाँ से एक्सेप्ट होकर इस स्टेट पर चली जाएंगी। इसी तरीके से जो, और ये हमारी चूंकि फाइनल स्टेट है इसलिए जो है हमारी वो स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी।
इसी तरीके से इनिशियल से स्टार्ट होने वाली कोई स्ट्रिंग हमारे पास वो ऐसी आ जाती है जो कि बी से स्टार्ट हो रही है, ए पर एंड हो रही है, तो हम जो है वो डेफिनेटली इस पार्ट पर जो है वो हमारा फोकस होगा और जो है इस पार्ट से हम वो स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये वाला एफ ए टी जी टी जी और ये वाला जी टी जी जो है ये सेम जी टी जी हैं, जो कि दोनों ठीक हैं, दोनों जो है को की एज को लेबल्ड कर दिया गया उसके रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ। तो ये इक्विवेलेंट जीटीजी हम इनको कह सकते हैं कि ये सेम लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, इससे भी डिफरेंट जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, तो आपने जो है वो आप डिफरेंट चीजें जो है वो ट्राई कीजिएगा ताकि जो है आपका जीटीजी का कॉन्सेप्ट जो है वो मजीद पुख्ता हो सके। तो आई थिंक आपको जो है इसकी समझ आ गई होगी। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ द स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए बी हैविंग ट्रिपल ए और ट्रिपल बी। हाँ जी, यहाँ पे ट्रिपल ए और या ट्रिपल बी जो है वो लाजमी होना चाहिए स्ट्रिंग के अंदर, और आगे स्ट्रिंग उससे जो है स्ट्रिंग के स्टार्ट में कुछ भी हो, एंड में कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर जो है वो 3 टाइम ए या 3 टाइम बी जो है वो लाजमी होना चाहिए। तो आइए जो है हम इसके दो इक्विवेलेंट जो है वो जीटीजी देखते हैं। तो पहला जो हमारे पास आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये हमारा जनरलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ जो है इसको जीटीजी जो है इसमें आप देखें तो आपके पास दो स्टेट्स हैं, एक आपकी जो है वो स्टार्ट स्टेट है और एक आपकी जो है वो, तो इसमें जो है हमने ये देखें तो a प्लस बी, इसका क्या मतलब है? अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन की टर्म में बात करें तो इसका मतलब जो है वो आपका a प्लस बी स्टार है। ठीक है, तो ये a यानी a प्लस बी स्टार जो है वो जो तमाम स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा वो यहाँ पे हो से आप ले सकते हैं। तो इस एज के जरिए हमने देखें तो ये a ट्रिपल a प्लस ट्रिपल बी जो है, हमें ये तो जो है जो भी स्ट्रिंग जो है वो चाहे ए से स्टार्ट हो चाहे बी से स्टार्ट हो, जब ये इनिशियल से फाइनल की तरफ जाएगी तो उसमें या तो 3 टाइम ए या 3 टाइम बी जो है शामिल हो जाएगा, तो हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाएगी। और एंड पर जो है वो कुछ भी आप ए प्लस बी यानी ए के पॉसिबल कॉम्बिनेशन या बी के पॉसिबल कॉम्बिनेशन या उसकी जो तमाम पॉसिबल जो कंकैटिनेशंस हैं उसके लिए हमने फाइनल स्टेट पर भी जो है वो एक लूप लगा दिया है। तो ये हमारा जो है ये उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा जो कि हैविंग ट्रिपल ए और ट्रिपल बी, मैं एंड नहीं कह रहा, और ट्रिपल बी यानी एट ए टाइम या तो उसमें 3 टाइम ए लाजमी आए स्ट्रिंग में, या जो है वो हमारे पास जो है वो ये कह लें कि हमारे पास जो है 3 टाइम बी आए। ठीक है, तो अब इससे हम बहुत ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस कर चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से क्रॉस चेक करना है आपने। तो आप जो है इसको क्रॉस चेक जो है वो खुद से कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है हमारा ये जो है वो एक्सेप्ट होगा। इसी तरीके से इसका एक इक्विवेलेंट जो है टीजी जो है वो हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट कर भी, एक और टीजी भी जो है इसका एग्जिस्ट कर सकता है, पे पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो हमने जो है लेबल्ड कर दिया है एक एज के साथ। और ये देखे a प्लस बी स्टार इंटू ए ए 3 टाइम ए प्लस 3 टाइम बी इंटू ए प्लस बी स्टार, यानी कि जो है वही चीज है। तो इसमें यही काम जो है इन दो स्टेट्स के जरिए भी आपने पूरा, फिर आपको जो है ये दो लूप इनिशियल और स्टार्ट पे लगाने की जरूरत जो है और नहीं है, आपने पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो एज पर लेबल कर दिया। तो ये दो इक्विवेलेंट जो है ये टीजी कहलाते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास जो है आप देखें तो हमने जो है सेम लैंग्वेज के लिए दो इक्विवेलेंट टीजीज जो है वो हमने देखे कि ये जो है हम एक्सेप्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से, लेकिन फिर अगर आप जो है देखें तो जो है ये आप उसी सूरत में कर सकते हैं जिस कि आपका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो ठीक तरीके से बना हुआ हो, तो हम इस रिलैक्सेशन को जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, आई होप कि हाँ जो है आपका जीटीजी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, नॉन डिटर्मिनिज्म। ठीक है जी,
नॉन डिटर्मिनिज्म जो है वो क्या है कि टीजीज एंड जीटीजीज प्रोवाइड सर्टेन रिलैक्सेशंस, के टीजीज और जीटीजी के अंदर हमें कुछ रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाती हैं. सो देयर मे एग्जिस्ट मोर देन वन पाथ फॉर ए सर्टेन स्ट्रिंग, देयर मे नॉट एग्जिस्ट एनी पाथ फॉर ए सर्टेन स्ट्रिंग. सो दिस प्रॉपर्टी क्रिएट नॉन डिटर्मिनिज्म. यानी आप देखें कि अगर एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के लिए एग्जैक्टली वन पाथ है, तो उसको हम नॉन डिटर्मिनिज्म को समझने के लिए हमें डिटर्मिनिज्म का पता होना चाहिए. तो डिटर्मिनिज्म क्या है कि उस स्ट्रिंग के लिए सिर्फ एक ही पाथ एग्जिस्ट करता है, नॉट मोर नॉट लेस. ठीक है, तो वो आपका डिटर्मिनिज्म है. और नॉन डिटर्मिनिज्म किसे कहते हैं कि उस स्ट्रिंग के लिए आपका एक से ज्यादा जो है वो पाथ एग्जिस्ट कर सकता है और कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता. तो ये जो प्रॉपर्टी है ये नॉन डिटर्मिनिज्म कहलाती है. ठीक है, एंड इट कैन आल्सो हेल्प इन डिफरेंशिएटिंग टीजी और जीटीजीज फ्रॉम एफए. तो एफए आपने देखा कि एफए और टीजी या जीटीजी के दरमियान एक जो है जो चीज डिफरेंशिएट कर सकती है वो नॉन डिटर्मिनिज्म है, कि इसमें एक से ज्यादा पाथ भी जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं. ठीक है जी. तो ऐसा एफए हमारे पास जिसमें सिर्फ एक ही पाथ एग्जिस्ट करता हो तो उसको हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं. और जो है जिसमें एक से ज्यादा पाथ एग्जिस्ट करते हो एक ही स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के, और जो है या कोई पाथ ना भी एग्जिस्ट कर रहा हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, तो उसको हम कहेंगे नॉन डिटर्मिनिज्म. या वो एफए की एक और टाइप है जिसको हम एनएफए कहते हैं. एनएफए स्टैंड्स फॉर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. ठीक है जी. तो ये जो है नॉन डिटर्मिनिज्म की जो प्रॉपर्टी है ये बेसिकली जो है ये हमें जो है नॉन डिटर्मिनिज्म के जरिए जो है हमें ये पता चलता है कि यानी कि ये एफए की दो टाइप्स हैं, एनएफए एंड डीएफए. तो इनमें जो है मेरा ख्याल है आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नॉन डिटर्मिनिज्म क्या है कि एक ही स्ट्रिंग को यानी टीजी और जीटीजी के अंदर नॉन डिटर्मिनिज्म हमारे पास ये होता है कि एक से ज्यादा पाथ भी एग्जिस्ट कर सकते हैं एक सर्टेन स्ट्रिंग के लिए, और कोई पाथ उस सर्टेन स्ट्रिंग के लिए एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता. इस प्रॉपर्टी को हम नॉन डिटर्मिनिज्म कहते हैं, जो कि हमें टीजी जीटीजी और एफए के दरमियान डिफरेंशिएट करने के लिए जो है हम इसको यूज करते हैं. और एफए जो है हमारा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा किस वक्त होगा, व्हेन देयर एग्जिस्ट ओनली वन पाथ for a certain string. अगर there exists one more than one path or no path, then this property is called non-determinism या NFA, non-deterministic finite automata. ठीक है जी. सो हेयर एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर. आज के लेक्चर में हमने जो है वो जी को स्टडी किया, जनरलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन हमने देखी, और उसमें जो है वो हमने डिफरेंट ये कह लें कि एग्जांपल्स की जिसमें हमने जो है उस डेफिनेशन को अप्लाई करके उसको समझने की कोशिश की. तो 4 से 5 एग्जांपल्स ऑलमोस्ट जो है हम हर टॉपिक की जो है वो करते आ रहे हैं, तो आपने अच्छे तरीके से इसको जो है वो समझना है. सो क्वेश्चन आंसर जो है वो आप जो है या तो नोट डाउन कर लें या जो है आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, हमारे लाइव सेशन में भी पूछ सकते हैं. तो जो है थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे. थैंक यू जी एवरीवन. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.